तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे शासन सचिवालय से, जहां पर कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कर्मचारियों को उन्होंने भरोसा दिया कि उनकी जो परेशानियां उनको सरकार दूर करेगी। वहीं अलवर के वैशाली नगर इलाके में मन्नाका गांव में पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के मकान के अतिक्रमण वाले हिस्से को बुलडोजर से ढा दिया गया है। सरकारी जमीन पर किए गए इस अतिक्रमण को प्रशासन की और पुलिस की मौजूदगी में यूआईटी ने जमींदोज किया। हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के मकान पर चला बुलडोजर। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई। कुल 10 अवैध अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई। अलवर के मन्नाका में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान का ये मकान है, जहां पर आप देख सकते हैं आप जेसीबी अब जो बुलडोजर है वो चल रहा है और लगातार अतिक्रमण है उसको तोड़ने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके मकान का जो आगे की बाउंड्री वाल है और ये जो टावर बना हुआ है इसे अतिक्रमण माना गया है। और आप देख सकते हैं कि जेसीबी जो लगातार यहाँ 10 मकान चिन्हित किए गए हैं उनको अतिक्रमण को मानते हुए वहाँ अतिक्रमण को तोड़ने की जो कार्रवाई है लगातार की जा रही है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के मकान में अतिक्रमण वाले हिस्से को गिरा दिया गया, जिस दौरान कार्रवाई की गई। उस वक्त एएसपी तेजपाल सिंह, एसडीएम प्रतीक जुईकर, डीएसपी और 6 थानों के पुलिस जाब्ते समेत 100 से ज्यादा पुलिस के जवान मौजूद रहे। यूआईटी ने जो सर्वे किया गया वहाँ पे जो यूआईटी की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, जिसके ऊपर अतिक्रमण पाया गया, लगभग 10 घरों का अतिक्रमण पाया गया, उसको चिन्हित किया गया। विधि पूर्वक सभी को नोटिस जारी किए गए। उसके बाद दोबारा नोटिस जारी किए गए कि स्वयं ये अपना अतिक्रमण हटाए। उसके बाद लोगों ने वहाँ का सामान भी हटा लिया। इससे ये प्रतीत होता है कि वो जानते थे कि ये सरकारी जमीन पे अतिक्रमण था और आज नियमानुसार यूआईटी के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मौके पर 5 जेसीबी से हिस्ट्री शीटर समेत 10 चिन्हित अतिक्रमण हटाए गए। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी सर्वे कराकर अवैध अतिक्रमण को गिराया जाएगा। जैसे जैसे लंबाई में आप रास्ते के पहले लग चलोगे ना, कहीं 10 फीट है, कहीं 12 फीट है, कहीं 15 फीट है। ये मकान भी अतिक्रमण में आ रहा है। कुछ हिस्सा है जो हम गिरा चुके हैं और कुछ पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इनके अगल बगल में जो और मकान है वो भी अतिक्रमण की श्रेणी में है, उसका हम सर्वे करवाएंगे। इसको हमने वॉर फुटिंग पे सबसे पहले ये जो थे फिरोज, जो एक अपराधी किस्म का आदमी, इस पे हमें उच्चाधिकारियों के ऐसे आदेश थे कि सबसे पहले इसका काम किया जाए, बाकी हम सारा ही करवाएंगे। जो भी अतिक्रमण यूआईटी का होगा हम उसको खाली करेंगे। दरअसल 22 जून की शाम पुलिस हिस्ट्री शीटर फिरोज खान को पकड़ने उनके गांव गई थी। उस दौरान फिरोज खान के परिवार ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें 2 कांस्टेबल जख्मी हुए थे, जबकि मौका पाते ही फिरोज खान वहां से फरार हो गया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूआईटी ने पूरा ये मापतोल कर लिया है और इसमें कुछ ये जो आवास है सरकारी जमीन पर होना पाया है। अकॉर्डिंगली उसमें हम लोग इमदाद दे रहे हैं और जो जहाँ तक सरकारी जमीन है उसको खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मन्नाका गांव में हिस्ट्री शीटर के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधि, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मिले और प्रशासन की कार्रवाई पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए। प्रशासन को ये कहना चाहूंगा, इस प्रकार की कार्रवाइयां गलत है। संविधान सम्मत जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने जो भी गलती की है उसकी सजा उसको मिले, नहीं कि उसके परिवार को, उसके मिलने वालों को, आसपास के पड़ोसियों को। आप एक ही लाइन के अंदर सब लोगों का जिस प्रकार से कर रहे हैं वो गलत है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर एक तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस फिरोज खान की तलाश कर रही, जिस पर राजस्थान, एमपी और यूपी समेत कई अन्य राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजधानी जयपुर में भी न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की तरफ से कार्रवाई की गई और लगातार दूसरे दिन 4 किलोमीटर लंबे इलाके से निर्माण क्षेत्रों को ध्वस्त किया गया और अब मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर के बीटू बाईपास रोड तक सड़क का रास्ता साफ हो गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने दूसरे दिन भी 250 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है और अब तक न्यू सांगानेर रोड से 400 से ज्यादा निर्माणों को ध्वस्त किया जा चुका है। भारी पुलिस जाब्ते के बीच में लगातार
जेडीए की तरफ से ये कार्रवाई की गई और इस सड़क को चौड़ा करने की दिशा में अवैध अतिक्रमण हटाए गए। अतिक्रमण पर वार किया गया, बुलडोजर से प्रहार किया गया। एक साथ एक्शन में दिखाई दिए जेडीए के अधिकारी कर्मचारी और यहां पर भारी जाब्ते के साथ ये कार्रवाई की गई। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में पहले तो हीरापत से वंदे मातरम तक कार्रवाई की गई थी, आप साथ में थे। उसमें करीब 220 अतिक्रमण, मकान, दुकान सब ध्वस्त किए गए थे। वो 100 फीट चौड़ा करने की रोड को कवायद थी। ये दूसरी कार्रवाई हमारी कल से प्रारंभ हुई थी और इसमें मेट्रो स्टेशन से और सांगानेर फ्लाईओवर तक इस रोड को 200 फीट करने की कवायद है। इसमें करीब 691 अतिक्रमणधारी चिन्हित किए गए थे, जिनमें से आज सेकंड डे हमारी कार्रवाई रजत पथ से और आज हाउसिंग बोर्ड चौराहे तक करने का विचार है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की आज दूसरे दिन भी जो कार्रवाई है वो जारी है। न्यू सांगानेर रोड के ऊपर आ रहे निर्माणों को जेडीए का पीला पंजा एक एक कर ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। दूसरे दिन जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने करीब 200 से ज्यादा निर्माणों को ध्वस्त किया। करीब 691 जो निर्माण है वो इस कार्रवाई की जद के अंदर आ रहे थे, उसमें से करीब आधे से ज्यादा निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से बुधवार को शुरू हुई जो कार्रवाई है, आज B2 बाईपास तक कहा जा सकता है कि उन सभी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। कुछ एक जो निर्माण है वो हाईकोर्ट के स्टे की वजह से अभी लंबित रखे गए हैं, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन का दावा है कि उन निर्माणों के ऊपर भी जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो की जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।